सो वेलकम टू माय चैनल और आज हम लोग ट्राई करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाने का जो कि सिर्फ प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो हम लोग उसमें कोई भी टेक्निकल इनपुट्स नहीं डालेंगे, कुछ भी टेक्निकल नहीं करेंगे, बट विल यूज गिटहब कोपायलट और गिटहब कोपायलट के थ्रू हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे सिर्फ प्रॉम्प्टिंग के थ्रू। तो हम दिखाएंगे कि वो कैसे करा जा सकता है और फिर आप उस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कैसे होस्ट कर सकते हैं किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे गिटहब पेजेस का इस्तेमाल करके या फिर आप नेटलीफाई का इस्तेमाल करके उस प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं और आप उसे अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप किसी भी ब्राउजर पे जाएं, जो ब्राउजर आप यूज करते हैं। तो जैसे हम परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, तो आप वहां पर जाकर के सर्च करिए विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर से आप कोई और ब्राउज़र पे हैं, जैसे ब्रेव वगैरह पर हैं या फिर क्रोम पर हैं, तो आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो और वो आपका सर्च रिजल्ट आ जाता है। बट अगर से आप मेरी तरह परप्लेक्सिटी पर हैं, तो फिर आप क्या करें कि शिफ्ट प्लस एंटर दबा दें या फिर ये जो सेकंड ऑप्शन है आप इस पे सेलेक्ट कर लें, तो ये गूगल में आपका सर्च हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा उस पे आप जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली विंडोज़ होता है तो फिर विंडोज़ का डाउनलोड करके आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लें। जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे तो उस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, उस डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को आप क्लिक करते चले जाएँगे तो आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर से आपको कहीं पर साइन इन करने को बोला गया है तो आप वहाँ पर साइन इन कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट के साथ और आपका विजुअल स्टूडियो लॉन्च हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो के ओपन कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो इस साइड बार में वी हैव दिस ऑप्शन टुवर्ड्स द एंड, तो इस एक्सटेंशन पर आप क्लिक करेंगे एंड देन दीज आर बेसिकली कि जहाँ पर आपको कुछ एक्सटर्नल फीचर्स मिल जाते हैं विजुअल स्टूडियो में ऐड करने के लिए। तो जैसे कि लिंट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर मैटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो क्लोजर का मिल जाता है कि आप अगर से एचटीएमएल पे कोड कर रहे हो तो आप उस कोड को पे जो टैग्स हैं आपके, तो मान लीजिए आपने एचटीएमएल ओपन करा है तो एचटीएमएल क्लोज करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं कि जो आपका टास्क को ईजी बनाता है। तो इस एक्सटेंशन पर जाएंगे, जब आप ये फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। यहाँ पर ये वाला एक्सटेंशन है गिटहब कोपायलट चैट। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, बट जिसके पास इंस्टॉल नहीं है तो अब यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन को इनेबल कर लेंगे। तो हो सकता है ये एक्सटेंशन आपसे पूछे कि लॉगिन करने के लिए, तो आप अपना ईमेल पासवर्ड यूज करके इस एक्सटेंशन को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही ये लॉगिन हो जाएगा एक्सटेंशन, तो आप यहाँ ऊपर जो ऑप्शंस हैं तो टॉगल सेकेंडरी साइड बार पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन लोड हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस विंडो में विल डू दी चैट, यहाँ पर हम लोग प्रॉम्प्ट डालेंगे और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करेंगे विदाउट एनी कोडिंग। और यहाँ पे काफी सारे एजेंट्स हैं, यहाँ पर ऑप्शंस हैं आर्क्स का, एडिट का, प्लान का। तो एजेंट मोड बेसिकली ये होता है कि जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा और डायरेक्ट चेंजेस अप्लाई कर देगा विदाउट योर इंटरवेंशन। बाकी प्लान में आप प्लान कर सकते हैं, एडिट में एडिट कर सकते हैं, और आर्क्स मोड के थ्रू कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है या भी जो भी आपकी क्वेरी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर कुछ आपका स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो उन सारी चीजों के बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं कि जिसको सेलेक्ट करके आप प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। तो जीपीटी का 4.1 है, 5 मिनी है, इसी तरह से रैप्टर है, क्लॉड है। तो कोई सा भी जो भी अच्छा लगे उसको यूज़ कर लेना। बट क्लॉड जो है वो कोडिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिलहाल हम लोग क्लॉड को यूज़ करेंगे। और ये सारे फ्री मॉडल्स है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट का ज़रूरत नहीं है। अगर से आप पेमेंट पेड वाले चाहोगे तो फिर वो ऐड पेमेंट मॉडल्स करके जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके और प्लान बाय करके फिर आपको पेड मॉडल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट टास्क मैनेजर का। तो उसके के लिए आप उसको शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ओपन फोल्डर। अगर से आपके पास फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसे ओपन कर लो। अदरवाइज अगर से आपका फोल्डर नहीं बना हुआ है तो आपका जैसे ही ये विंडो ओपन होती है एक्सप्लोरर वाली, इसमें आप जाएंगे। जिस भी डायरेक्टरी में आपको अपना ये नया फ़ोल्डर बनाना है, आप बना सकते हो। हम डाउनलोड से बना रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करना है और न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप इसे ऑप्शन दे डाल दो स्मार्ट टास्क मैनेजर, इसका नाम डाल देते हैं। और जैसे ही नाम डाल दिया फिर इसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा।
और जब ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा तो इस फ़ोल्डर में हम लोग 3 फाइल्स बनाएँगे। तो एचटीएमएल बनाएँगे, सीएसएस बनाएँगे और जावास्क्रिप्ट बनाएँगे। तो वो तो आप लोगों को पता होगा कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो index.html एक फाइल हो गई हमारी। इसी तरीके से style.css बना लेते हैं। style.css हो गया और फिर हम लोग बना लेते हैं एक script.js। तो ये 3 फाइल्स हम लोगों की बन गई और ये तीनों फाइल्स बिल्कुल एम्प्टी हैं और हम लोग कोड के थ्रू इस फाइल्स को बनाएँगे और फिर हम लोग इसे देखेंगे। यहाँ पर जो टर्मिनल है आप उसको ऊपर उठा सकते हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर होवर करोगे तो ये टर्मिनल का ऑप्शन जो है ऊपर आ जाएगा करने का। अ, इस तरीके से। तो अपना टर्मिनल पे आप अपना सर्वर वगैरह जो है ना वो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्वर स्टार्ट करने से बेसिकली ये होता है कि जो भी चेंजेस हैं वो आप अच्छे तरीके से देख पाते हो कि लाइव सर्वर पर कैसे होगा। तो उसका एक छोटा सा कमांड होता है जो कि टाइप करके बता देंगे तो फिर वो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर से डायरेक्ट भी जाओगे फोल्डर में और index.html रन करोगे ब्राउजर में तो वो वैसे भी रन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने index.html वाला फाइल खोल लिया है। अब हम लोग यहाँ पर ना अपना प्रॉम्प्ट देंगे और वो प्रॉम्प्ट बेसिकली डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग क्लॉड को समझा पाएँ कि उसको क्या करना है, उस हिसाब से। तो हम लोग एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट डालते हैं। हम लोग कहते हैं क्रिएट अ कंप्लीट HTML structure for a personal tasks manager web app। तो हमने बोला कि वेब ऐप का स्ट्रक्चर बनाना है और एक-एक करके इसको बोलेंगे ताकि ये कंफ्यूज ना हो जाए, है ना? तो फिर इसके बाद हम लोग रिक्वायरमेंट्स डालेंगे कि पहले तो हमने बता दिया कि हमें एक स्मार्ट वेब ऐप बनानी है। फिर रिक्वायरमेंट्स है हमारी कि हेडर हो, इसमें ऐप का टाइटल हो और ये रिक्वायरमेंट्स आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। और फिर उसके बाद उसमें कुछ टास्क हों और वो टास्क हमारे कैसे हों कि हमारे पास हो टास्क का नेम इनपुट की फील्ड हो उसमें, ठीक है? और साथ ही साथ हमारे पास प्रायोरिटी होना चाहिए कि भई अगर से हमारा कोई टास्क है कि मान लो कि वी हैव टू स्टडी लाइक ट्रिग्नोमेट्री तो फिर वो कितनी प्रायोरिटी पे है, लाइक लो है कि मीडियम है, तो वो भी हम इसको बता देंगे ना कि मीडियम है, लो है और हाई प्रायोरिटी वाला जो भी टास्क है आप उसको डाल लो। फिर ड्यू डेट होना चाहिए, ड्यू डेट पिकर होना चाहिए और उसके अलावा जो होना चाहिए वो ऐड टास्क का बटन होना चाहिए एक हमारे पास कि हम अपना एक टास्क ऐड कर सकें। फिर उसके अलावा हमारे पास होना चाहिए सेक्शन टू फिल्टर टास्क बाय। तो अब टास्क तो बन गया, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टास्क हों और मान लो जो 50 टास्क हो गया, 10 टास्क हो गया, तो उसको कैसे हम लोग फिर फ़िल्टर कर पाएँगे, अरेंज कर पाएँगे? तो उसके के लिए ना विल प्रोवाइड दिस ऑप्शन कि फ़िल्टर्स में हम चाहते हैं कि ऑल फ़िल्टर हो, कंप्लीटेड का हो, राइट? और पेंडिंग का हो, ये 3 हमारे पास फ़िल्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मेरे पास टास्क लिस्ट कंटेनर होना चाहिए एक, कि जहाँ पर ना सारे टास्क जो हैं वो लिस्टेड हों इकट्ठा करके। और फिर हम उससे बोलेंगे कि क्योंकि हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट वो एक्सटर्नली बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो हम कहेंगे कि लिस्ट सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो कि एक्सटर्नल फाइल्स हैं जो कि सेकेंडरी फाइल्स हैं यहाँ पर जो बनी हुई है, बट ये भी अभी एम्प्टी है। तो इनको पहले से लिंक कर लेंगे एंड देन विल से कि यूज अ क्लीन सिमेंटिक HTML एंड मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे, आप इसे ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर अगर से कुछ भी आपको एडिट करना है, इसमें कोई भी चेंजेस करना है, कुछ नया चीज़ डालनी है, तो आप उसको भी इनपुट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बेसिक सा रखा हुआ है और उसके बाद हम लोग जाएँगे और इसको ना सेंड कर देंगे। तो ये सेंड करने के बाद हमारा मॉडल जो है वो इसको प्रोसेस करेगा एंड देन वो इसको एक्टिवेट करेगा, राइटिंग स्टार्ट करेगा यहाँ पे। तो अभी देखना ये इंडेक्स और एचटीएमएल ब्लैंक है बट अभी ये जो है ना ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना टाइम लेता है सोचने के लिए बिकॉज जो भी हमारा ये इनपुट है उसको फिगर आउट करेगा, उसके ऊपर अपना थॉट डालेगा
उसको रिफाइन करेगा, फिर वो एक प्लान बनाएगा। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिख के आ रहा है कि वर्क स्पेस में हमारे पास ऑलरेडी index.html फाइल है, तो फिर उसको रीड करना है, पर उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है इस क्लॉड का, अ, वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद ये अपना जो प्रोसेस है वो करेगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसने एक पूरी फाइल जो है वो जनरेट कर दी है, और इसने बता भी दिया यहाँ पे समरी में कि क्या क्या फीचर्स हैं कि जो इम्प्लीमेंटेड हैं यहाँ पर। और इस फाइल को हम लोग कीप कर लेंगे। तो मतलब ये हमारा HTML जनरेट हो गया। अब यहाँ पर CSS नहीं है और जावास्क्रिप्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा कमांड होता है पाइथन। अगर से आप सर्वर नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना, तो फिर आप इसे डायरेक्ट जो है ना जा करके जो भी वो है ना फाइल फोल्डर जहाँ पर है ना, वहां पर जा करके आप उसको HTML से स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर में डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में जाने के बाद बिल्कुल जो है ना, ये वाला हमारा फाइल है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर हमारी ये तीनों फाइल्स होंगी ना, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा HTML जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो भी हमारा ब्राउजर होगा, डिफॉल्ट ब्राउजर। तो इसकी के लिए क्रोम है, तो ये मेरा क्रोम में स्टार्ट हो जाएगा HTML वाला पेज। और अदरवाइज जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हम अपना ना एक सर्वर स्टार्ट कर लें, जो अभी हमने इस कमांड से कर लिया है, python -m http सर्वर। तो ये मेरा लोकल होस्ट है, तो ये लोकली स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने ब्राउजर में, जो कि परप्लेक्सिटी है, और इसमें हम लोकल होस्ट 8000 करेंगे, क्योंकि हमने पोर्ट 8000 पे सर्वर स्टार्ट करा है। तो वो भी ना 8000 पर ही यहाँ पर टाइप करेंगे लोकल होस्ट के बाद, और वो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा मेरा। फिलहाल इधर जो है ना, क्रोम वाले पर जो हमने डायरेक्ट क्लिक करा है वो वाला ओपन हो रहा है। और जो मेरा अपना ब्राउजर है परप्लेक्सिटी, उस पे जो लोकल होस्ट से है वो वाली चीज ओपन हो रही। तो दोनों ही चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैसे करना है। तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी CSS नहीं है। तो जो भी चीजें हैं ना, वो बस एक रैंडम HTML, सॉरी HTML में शो हो रही हैं। तो इसमें कोई भी डिजाइन वगैरह नहीं है। तो वो डिजाइन वगैरह करने के लिए जो है हमको चाहिए होगा, अब ये वाला जो है ना, ये क्रोम पे देख लो, तो क्रोम पर इस तरीके से आ रहा है। और इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, तो यहीं से देखेंगे। अब हमें ना CSS को करना है, बिकॉज CSS जब तक नहीं होगी तब तक स्टाइल नहीं आएगा। तो अब CSS वाली फाइल खोल लेंगे। तो एक चीज पे ध्यान देना कि जो भी फाइल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सेलेक्ट में शो हो रही है। तो ये है करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल का। तो विल गो अहेड एंड पेस्ट द CSS का प्रॉम्प्ट, डायरेक्ट CSS का प्रॉम्प्ट। सो CSS का प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट अ मॉडर्न क्लीन responsive design for the टास्क मैनेजमेंट ऐप। और फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट्स, ऊपर हमने एक स्टेटमेंट दे दिया और फिर रिक्वायरमेंट दी है कि मिनिमल मिनिमल होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, उसके बाद क्लीन होना चाहिए, विजुअल, फिर टास्क प्रायोरिटी, फिर विजुअल डिस्ट्रक्शन है। तो लो के लिए हम लोग बोलेंगे कि ग्रीन कलर का होना चाहिए, है ना, जो लो होगा। मीडियम जो है टास्क अगर से वो है तो वो ऑरेंज कर लेंगे। ये आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी कलर्स आप चाहो। और इनफैक्ट आप यहाँ पे ना हेक्स कोड भी लिख सकते हो, अगर से आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर है जो आपके माइंड में है। उसके बाद विल से कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, बिकॉज आजकल लोग मोबाइल पे वेबसाइट्स ओपन करने का ज़्यादा ट्रेंड रहता है। मोस्टली लोग फ़ोन पे ओपन करते हैं, तो CSS के थ्रू हम लोग मोबाइल फ्रेंडली कर लेंगे। और बटन्स पे जो है वो होवर इफेक्ट्स चाहिए, ताकि कोई अगर से बटन पे जाए तो बटन्स जो है ना वो हाईलाइट हो जाए, या फिर बटन्स में ना कुछ चेंज हो कि वो लगे कि वो बटन सेलेक्टेड है। और इसके अलावा जो कंप्लीटेड टास्क है वो अलग से हाईलाइट हो। फिर हमने इसे एक गाइडलाइन दे दी है कि हमें प्लेन CSS चाहिए है और कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज करना।
ये प्रॉम्प्ट दे देंगे तो हमारा CSS जो है वो जनरेट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी सर्वर्स जो है वो रनिंग है और मेरी फाइल जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा स्क्रिप्ट का होगा। तो ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा बिकॉज जो इसने HTML अपना बनाया हुआ है ये उससे भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उठा रहा होगा, वहां पर कौन से क्लासेस यूज करे हैं, कौन सा टैग्स यूज करा है, तो उधर से ना वो पिक करेगा और फिर इधर हमारा जो CSS है वो उसको बनाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपना ना स्क्रिप्ट का भी प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, पर वो इंटर नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट डालना है जिसमें प्रायोरिटीज वगैरह के थ्रू हम लोग अपना टास्क वगैरह ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग देख लो कि जो हमारा CSS है ना वो जनरेट हो गया है। ऊपर एक अच्छा सा कमेंट भी आ गया है और उस कमेंट से हम लोग जान सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है इसमें। प्रॉपर कमेंट्स वगैरह डाल करके इसने जो है हम लोगों को बना करके दिया हुआ है। तो अभी है ना हम ये प्रॉम्प्ट लिख लें, फिर इसके बाद स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को और वहाँ पर जा कर के चेक करेंगे कि हमारा जो पहले पैटर्न था ना वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पैटर्न इन द सेंस कि जो भी हमारा HTML था वो ब्यूटीफाई हुआ कि नहीं हुआ। मीनवाइल आई विल राइट दिस प्रॉम्प्ट। कीप कोड रीडेबल एंड मॉड्यूलर। और हमने कहा कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ना यूज करे। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट हो जाएगा कि जहाँ पर हमें टास्क डालना है, नेम, प्रायोरिटी, ड्यू डेट और रेंडर करना है डायनेमिकली डॉम के थ्रू। और फिर उसके बाद हमें चेकबॉक्स चाहिए कि जब कंप्लीट हो जाए एडिट का बटन चाहिए, डिलीट का बटन चाहिए, और ये सारी चीजें हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में चाहिए। बट उससे पहले हम यहाँ पे कीप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारी फाइल्स यहाँ पर सेव रहें। उसके बाद फिर हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे। अभी ये पुराना वाला था, इसको लोड करेंगे तो हमारे पास जो है एक प्रॉपर CSS के साथ ये चीज लोड हो जाएगी और हम इसे विजुअली देख पाएंगे इन मच ब्यूटीफुल वे। मीनवाइल तो जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो ऑलरेडी रेडी है जावास्क्रिप्ट का। तो जैसा कि ये देख पा रहे हो यहाँ पर, तो एक हेडिंग आ गया है स्मार्ट टास्क मैनेजर करके। फिर एक है ऐड न्यू टास्क, टास्क का नेम है, प्रायोरिटी है, ड्यू डेट है। तो इसमें ये जो मेरा आ रहा है हो सकता है कि आपका कुछ डिफरेंट फॉर्मेट का आए, राइट? तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। हो सकता है कलर्स वगैरह अलग चाहिए हो तो अलग का कलर डाल देना, या फिर अगर से कोई सेक्शन ऊपर नीचे चाहिए हो तो जो भी सारे प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आप चेंजेस दोगे वो हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो तो ये पेंडिंग और कंप्लीटेड ये सारी चीजें सेलेक्ट नहीं हो पा रही हैं बिकॉज दिस इज लाइक प्योर CSS। अभी कोई जावास्क्रिप्ट है नहीं इसमें। जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट ऑलरेडी तैयार है तो हम जावास्क्रिप्ट वाला फाइल ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखो तो ये आ गया है कि जावास्क्रिप्ट का script.js का वो है और इसे हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो है ना प्रॉम्प्ट गया। अब ये फाइल जनरेट करेगा मेरी, तो विल वेट। और जैसे ही ये चीज जनरेट हो जाएगी ना तो हम अपना अगर से रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर पे तो जो भी हमारी फंक्शनैलिटीज हैं वो काम करने लग जाएंगी। यहाँ पर हम एक टास्क नेम दे पाएंगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से यहाँ पे हम प्रायोरिटी सेलेक्ट कर पाएंगे। प्रायोरिटीज में हम लोगों ने कलर्स भी डाला हुआ है तो अभी वो भी देखेंगे कि वो कैसे आ रहा है, यहाँ पर आना चाहिए। तो वो सारी चीजें विल सी के लो प्रायोरिटी है तो ग्रीन है, और या फिर मीडियम है तो ऑरेंज है, उस तरीके। तो अब देखो ये पूरा इसने ना स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया है हमारा एंड विल कीप दिस। अब इसे वापस से रिफ्रेश करते हैं एक बार।
और अब देखो जो बटन्स पहले क्लिकेबल नहीं थे वो अब क्लिकेबल हैं, तो अब पेंडिंग और कंप्लीटेड में यहाँ पर भी नीचे शो हो के आ रहा है नो पेंडिंग टास्क। यहाँ कंप्लीटेड में जाओगे तो नो कंप्लीटेड टास्क शो होकर के आ रहा है। एंड नाउ विल क्रिएट अ फर्स्ट टास्क, सो विल से टेस्ट टास्क एंड यहाँ पर विल सेलेक्ट अ प्रायोरिटी, विल से मीडियम और एक बैक डेट सेलेक्ट करते हैं। तो टास्क जो है वो एडेड सक्सेसफुली है यहाँ पर। और ये ओवरड्यू दिखा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली की जो डेट थी ना वो ऑलरेडी हमारी पास हो चुकी है, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग अस ओवरड्यू। और यहाँ पर ये मीडियम प्रायोरिटी का टास्क है। सिमिलरली अगर से हम चाहें तो न्यू टास्क सेलेक्ट कर लें और प्रायोरिटी इस पर हम लोग रखेंगे हाई एंड डेट हम लोग एक फ्यूचर की डेट सेलेक्ट करेंगे जो कि मान लीजिए 30 जनवरी की है और वी क्लिक ऐड टास्क। और यहाँ पर एक छोटा सा वो भी आता है लिख करके कि टास्क ऐड सक्सेसफुली हो गया है। और इसके बाद ये न्यू टास्क है, फिर अनदर न्यू टास्क। जो भी टास्क होंगे ना वो सारे यहाँ पर आप करते जा सकते हो। तो एक और टास्क ऐड करते हैं, अनदर टास्क 1, और इसकी प्रायोरिटी हम लोग दे देते हैं मीडियम और फिर इसकी डेट हम लोग डाल देते हैं 30 और मे बी इसकी डेट डाल देते हैं 28 एंड देन विल ऐड दिस टास्क। तो यहाँ पर ये हो गया, ये सारे पे अब पेंडिंग पेंडिंग का भी लिख करके आ रहा है। अब ये वाला जो टास्क है ना अनदर टास्क, उसको एडिट करना है तो विल क्लिक ऑन एडिट। अब देखोगे तो वापस ऊपर आ गया। तो यहाँ से 1 हटा देंगे, बाकी सारी चीज सेम रखते हैं और टास्क अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ये शो होगा कि टास्क जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पर हमारा टास्क अनदर टास्क 1 और टास्क ये दोनों ही चीजें शो हो रही हैं। तो एक बार और एडिट कर लो, यहाँ पर इसको डाल लो टास्क 2, अपडेट टास्क करो तो यहाँ पर क्या आ गया है। तो ये एक फ्लॉ है, इसे हम लोग दोबारा जाएंगे और अ, उसी पे प्रॉम्प्ट पर जा करके इसको सही करेंगे। अब बाकी सारी चीजें चेक करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डालेंगे तो ये कंप्लीट हो गया, एक अंडू का ऑप्शन भी आ गया। तो कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट में मूव कर गया विच इज गुड। पेंडिंग में ये सारी चीजें पेंडिंग शो कर रही हैं। अगर से हमें डिलीट करना है तो मान लो ये अनदर टास्क 2 है, इसको डिलीट करना है तो ये डिलीटेड जो है वो भी सक्सेसफुली हो गया, वो टोस्ट पर शो भी कर रहा है विच इज वेरी गुड। कंप्लीट पे क्लिक कर दो तो कंप्लीट हुआ जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आके डिलीट कर देंगे तो अनदर टोस्ट आता है कि अनदर टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली विच इज गुड। सिर्फ एक कमी रह गई है यहाँ पर कि जो हम एडिट कर रहे हैं ना वो एडिट करने के बजाय वो एक नया टास्क उसमें ऐड कर रहा है। तो विल गो बैक ओवर हियर एंड विल गिव अनदर प्रॉम्प्ट। So when editing a task, instead of editing the original task and updating it, what it does is it creates another task and will say fix this. तो इसी तरीके से अगर से आपके पास कोई और भी एरर आता है, मान लीजिए कोई सिस्टम का एरर आ रहा है या फिर कुछ भी एरर आ रहा है, तो वो एरर का आप सीधे सीधे मैसेज जो है ना वो कॉपी कर सकते हैं एंड उस पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसने देख लिया है कि क्या इशू है, तो इट इज सेइंग कि यहाँ पे हैंडल एट टास्क नाम का मेथड है और वो सारी चीजें हाईलाइट भी कर दी उसने और उसे रिजॉल्व कर दिया। उस पूरा इसने डिस्क्रिप्शन बता दिया एंड विल कीप दिस चेंजेस। और इसके बाद हम लोग वापस कमेंट पर जाते हैं, इस चीज को रिफ्रेश करते हैं। तब आप देखो कि स्टेट भी प्रॉपर मैनेज्ड है। अगर से हमने रिफ्रेश करा ना तो ये सारी चीजें जो है वो गायब नहीं हुई हैं, वो अभी भी बनी हुई हैं। तो ये हमारे पास न्यू टास्क था ना, इसको ही एडिट करते हैं। तो न्यू टास्क और इसको बोलेंगे एडिट और विल क्लिक ऑन अपडेट टास्क। तो अब देखो वो जो इश्यू आ रहा था ना हमारा कि टास्क क्रिएट करने पे एक नया टास्क बना जा रहा था एडिट करने पर, वो चीज सॉल्व हो गई है। फिर से एडिट कर लेते हैं इसको दिखाने के लिए। एडिट एडिट डाल दिया और प्रायोरिटी भी चेंज कर दो इसकी। इसको पहले अभी देखो हाई है और इसको हम लोग कर देंगे लो पे कर देंगे एंड विल क्रिएट एन अपडेट टास्क। तो अब जब अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिट एडिट करके शो हो रहा है और प्रायोरिटी भी चेंज हुई जा रही है। और ऑल टास्क में देखोगे तो वो सारे टास्क जो कंप्लीटेड हैं और नहीं भी कंप्लीटेड हैं वो भी शो हो रहे हैं। पेंडिंग में वी हैव जस्ट 1 टास्क और कंप्लीटेड में जो कि हमारे 2 टास्क थे वो हैं। ऑल में आओगे तो ये सारे टास्क हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें अपने हिसाब से आप प्रॉम्प्ट्स करते जाओगे, चेंजेस आते जाएंगे, कलर्स वगैरह जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, हेडर चेंज करना है उसे चेंज कर सकते हो, लोगो वगैरह लगाना है वो सारी चीजें लगा सकते हो। और ये पूरा हमने बना लिया है सिर्फ इंग्लिश में प्रॉम्प्ट टाइप करके विदाउट एनी कोडिंग। तो इसको अब कैसे होस्ट करना है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। बट फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए वो आप लोग नीचे कमेंट करें और इसको शेयर करें और लाइक करें और सपोर्ट करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।